उत्तर प्रदेश की राजधानी में मार्ग प्रकाशन कर्मचारियों का बुरा हाल। जहां आज आपको लेकर आए हम लखनऊ विद्युत एवं यांत्रिक विभाग कर्मचारी संघ के अध्यक्ष और महामंत्री के पास, जिनसे जानेंगे कि आखिर 6 महीने से भी ज़्यादा समय बीत गया है, आखिर मार्ग प्रकाश कर्मचारियों के लिए क्या उनका वेतन उन्हें मिल पाया। आखिर बताएं विनोद जी की क्या मार्ग प्रकाशन जो कर्मचारी थे, जी विकास जी, लंबे समय से आप लोगों की मांग थी अपने वेतन को लेकर, क्या वो कर्मचारियों को वेतन अभी तक मिल पाया? कंपनी का टेंडर भी समाप्त हो गया, किसी को पता भी नहीं चला और ना टेंडर लागू हुआ। और नया टेंडर जो लागू होने के बावजूद भी नई कंपनियां जो आई हैं उन्होंने अभी तक 5 महीने हो रहे वेतन नहीं दिया। कर्मचारी इस समय भूख से परेशान हैं, परिवार परेशान है और कोरोना महामारी के चक्कर में इतनी मेहनत से इन लोगों ने काम किया, उसके बावजूद भी इनको वेतन का भुगतान नहीं किया गया। 6ठा महीना चल रहा है, त्यौहार सर पे है, बकरीद भी आने वाली है और अपना रक्षाबंधन भी है। कितने त्यौहार यूं ही निकल जाते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई भी सरकार और ना प्रशासन, हमारा नगर निगम कार्यदायी संस्था की सुनने वाला नहीं है। नगर निगम के अधिकारी या नगर आयुक्त से या मेयर से किसी तरह की मुलाकात हुई या कोई आश्वासन मिला हो जिससे आप संतुष्ट हों, या कोई ठोस आश्वासन जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई? पत्राचार तो कई किए, मुलाकात हो नहीं पा रही है कोरोना के चक्कर में, लेकिन हाँ आश्वासन मिलता रहता है कि तनख्वाह आ जाएगी शीघ्रता से। फ़ोन से बात होती रहती है अधिकारियों से, लेकिन ऐसा कुछ पुष्टि नहीं हो पाती है कि हाँ किसी तरीके से वेतन इन लोगों का 5 महीने तो यूं ही हो रहे हैं, 6ठा महीना लगा हुआ है, अभी तक वेतन से त्राही मची हुई है, किसी का वेतन नहीं आया। और नई पॉलिसी एक और आ गई है कि कर्मचारियों को हटाया जा रहा है यहाँ से। कितने कर्मचारी बेरोजगारी के मारे, मतलब बिगड़ वेतन दिए कर्मचारियों को यूं ही हटा दिया गया, यह गलत हुआ। अच्छा, हटाने का कारण कुछ बताया गया कि आखिर किस वजह से हटाया? कारण यही है, नगर निगम की वित्तीय स्थिति नहीं अच्छी है, पैसा देने को है नहीं, सबसे बड़ा यही कारण, जैसा कि अधिकारियों ने बताया। कार्यदायी संस्थाओं को आखिर किस बिहाफ पे काम दिया जाता है? कार्यदायी संस्था को किस बिहाफ पे, वही चीज़ है ना, वही तो पूछना है। अगर मतलब वेतन है नहीं, बाकी हमारे महामंत्री जी विस्तार से आपको बताएंगे। तो मुकेश जी हैं हमारे साथ, जिनसे जानेंगे, जो महामंत्री हैं, कि आखिर लंबे समय से जूझ रहे जो प्रकाश मार्ग कर्मचारी हैं, 6 महीना 6ठा महीना लग गया, वेतन नहीं मिला। आखिर कार्यदायी संस्था जिसको नगर निगम टेंडर देती है, उसके बारे में, नगर निगम के बारे में आप लोगों को क्या कहना है, क्या राय है? सबसे बड़ी परेशानी तो इस बात की है कि हमारे कर्मचारी रात दिन मेहनत करते हैं। इस महामारी में, इस कोरोना महामारी में हमारे कर्मचारी ने रात दिन मेहनत करके एक जलाया है। उसके उपरांत भी हमारे कर्मचारियों को जो इस समय शायद किसी घर में खाना नहीं है, किसी घर में राशन नहीं है, उनके बच्चों की पढ़ाई की फीस के लिए परेशान किया जा रहा है, बच्चों के नाम काटे जा रहे हैं। इस महामारी को देखते हुए और फिर हमारे कम से कम 125 कर्मचारी हटा दिए गए हैं। मुझे तो नगर आयुक्त से कहते हुए भी ये सोचता हूँ, नगर आयुक्त मुखिया है हमारे, कम से कम इन कर्मचारियों भविष्य के लिए सोचे। ये आखिर ये 40 साल, 45 साल, 50 साल के ये हमारे सामने राणा जी खड़े हुए हैं, इनको निकाल दिया गया है। मेरी समझ में नहीं आता कि ये इस 45 साल की अवस्था में कहाँ जाएं, किससे कहें अपनी समस्या। अरे भाई, अगर आपको हटाना ही है तो नियम से हटाइए ना, जो बाद में आया वो पहले जाए, जो पहले का है वो बाद में जाए, कोई नियम, कोई पॉलिसी नहीं। बारे में कभी मंत्री या मेयर ने ठोस आश्वासन दिया हो? हमने तो यहाँ तक लेटर लिखा, प्रधानमंत्री को लिखा, मुख्यमंत्री को लिखा, नगर आयुक्त को लिखा, हमने तो ये भी लिखा कि ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है ये भी खत्म किया जाए। भाई, जब मान लीजिए हमारे कर्मचारी को उसको हटाया जा रहा है जो काम कर रहा है, जो काम नहीं कर रहा है वो काम कर रहे, वो तनख्वाह पा रहे हैं, ये कौन सा नियम है? वेतन हमारे कर्मचारी नहीं मिला है। हम मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, नगर मुखिया जी से प्रार्थना करेंगे कि हमारे जो कर्मचारी मार्ग प्रकाश विभाग से हटाए गए हैं उनको सेवा में वापस लिया जाए, वरना मजबूरी बस ऐसा कोई कदम उठाया गया। अगर किसी कर्मचारी ने कुछ कर लिया तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? हमने तो लिख के दिया है, अगर इन हालातों में किसी कर्मचारी ने आत्महत्या कर ली या किसी कर्मचारी घर में कोई दुर्घटना हो गई, उसका कौन देखने वाला है?
तो जैसा कि मुकेश जी ने बताया कि किस तरह से अपना जीवन जिस तरह से मार्ग प्रकाशन विभाग नगर निगम को इन कर्मचारियों ने दिया और आज उनके बुरे वक्त में यानी यूँ कहें कोविड-19 से लड़ रहे हैं जिस तरह से सभी कर्मचारी और पिछले 6 महीने की वेतन न मिलने के बावजूद भी नगर निगम के कार्यों के लिए तत्पर हैं। क्या नाम है? नवीन सिंह मेरा नाम है और मैं 2005 से लगा हूँ यहाँ, है ना। उसके बाद बिना बताए बस आपका कह दिया आपका नाम काट दिया गया, हटा दिया गया। तो बताया था आप लोगों को उसके बाद में नगर निगम ने नहीं, कुछ नहीं है। नाम काट रहे हैं, हम वेतन दे रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं। मेयर को भी प्रार्थना पत्र दिया गया, वहाँ बस आश्वासन दिया गया, उसके बाद कुछ हुआ नहीं। ये बस देखा जाएगा, जांच कर। नहीं, लमसम 200 जी। तो जहां आपने देखा कि आज हम आपको लेकर आए थे यांत्रिक यानी यूं कहें कि नगर निगम में काम कर रहे हैं मार्ग प्रकाशन कर्मचारियों की दुर्दशा, लेकिन जब उनके कर्मचारियों की ही दुर्दशा है और वेतन के लिए त्राही कर रहे हैं, वहीं कार्यदायी संस्थाओं को जिस तरह से नगर निगम ने टेंडर दिया, आखिर किस विभाग के लिए टेंडर दिया गया? जहाँ कर्मचारियों ने बताया कि लंबे समय तक नगर निगम में कार्य करने के बाद आज नगर निगम ने उन्हें ये सिला दिया। अभी भी निकालने के बावजूद जैसा कि उन्होंने बताया कि 200 कर्मचारियों को बिना नोटिस के ही निकाल दिया गया है, उसके बाद भी उनके बकाये वेतन की बात लखनऊ मेयर या किसी भी आला अधिकारियों ने नहीं की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी नगर निगम मार्ग प्रकाशन विभाग के कर्मचारी लगातार नए लगाते नजर आए। देखना यह है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो दावे करती है कि हमने सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया, क्या नगर निगम मार्ग प्रकाशन के कर्मचारियों की बकाया राशि या यूं कहें जो उनकी दुर्दशा लॉकडाउन कोविड में उन्होंने विभाग के लिए अच्छा काम किया, लेकिन उनको इस काम का क्या सिला मिला आपने देखा हमारी बातचीत में। और जिस तरह से सभी ने बताया कि 6 महीने से संघर्ष की लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक वेतन नहीं मिला, उधारी लेकर घर परिवार का गुजर बसर कर रहे हैं ये कर्मचारी। मेरे मोहित के साथ मैं विक्रम, आपसे चाहूँगा।